Hello friends, today we are solving the first question of practice set 41 from chapter number 10. क्वेश्चन बोलता है इफ़ द इंटरेस्ट ऑन 1700 रुपीज़, अगर 1700 रुपये पे इंटरेस्ट का अमाउंट कितना है इज़ 340 रुपीज़, अगर 340 रुपया है, 1700 रुपये पे इंटरेस्ट कितना है 340 रुपया फॉर 2 ईयर्स, कितने सालों के लिए 2 सालों के लिए. दे सेड द इंटरेस्ट ऑन 1700 रुपीज इज 340 फॉर 2 ईयर्स, देन द रेट ऑफ इंटरेस्ट मस्ट बी वॉट. उन्होंने 4 आंसर दिया है और हमें फाइंड आउट करना है कि बेस्ट आंसर, सही आंसर क्या है. ठीक है, सबसे पहले हमारे पास क्या क्या दिया है. पहला हमें क्या क्या दिया है आंसर्स में देखियो. उन्होंने हमें प्रिंसिपल अमाउंट दिया है, पी दिया है, कितना दिया है 1700. उन्होंने हमें आई दिया है, कितना दिया है, इंटरेस्ट कितना है 340, और ये कितने ईयर्स का है, टाइम कितने साल का है 2 ईयर्स का. नाउ व्हाट वी हैव टू फाइंड दैट रेट ऑफ इंटरेस्ट इज इक्वल्स टू व्हाट. इसके लिए 2 स्टेप फॉलो करना पड़ेगा. स्टेप नंबर 1, हम कैलकुलेट करेंगे इंटरेस्ट का अमाउंट, कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट. इंटरेस्ट का अमाउंट उन्होंने दिया है, ध्यान से देखो 2 साल के लिए, यस और नो. ये इंटरेस्ट 2 साल का कितना है 340. तो इंटरेस्ट पर एनम कितना होना चाहिए. 340 टोटल अमाउंट है, जिसमें से ये तो 2 साल का है, तो अगर मैं डिवाइड बाय 2 कर दूं तो 1 साल का इंटरेस्ट मिल जाएगा, यस और नो. 1 साल का इंटरेस्ट कितना होना चाहिए, डिवाइड बाय 2 किया तो 34 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 1 ज़ा 2, 2 1 ज़ा 2, कैरी फॉरवर्ड होगा 1, 2 7 ज़ा 14, 7 सा 14 एंड 0 0. कितना आंसर आता है 170 रुपीज़. तो 1 साल का इंटरेस्ट कितना है 170. नाउ तो स्टेप नंबर 2, कैलकुलेशन ऑफ रेट ऑफ इंटरेस्ट. तो अब इंटरेस्ट का रेट कितना है, वेरी सिंपल. रेट निकालना हो ना तो बहुत सिंपल तरीका होता है. रेट, इसका फॉर्मूला क्या होता है, अगर कभी भी आपको रेट निकालना है तो फॉर्मूला क्या होता है, जो भी इंटरेस्ट का अमाउंट है उसको डिवाइड करो प्रिंसिपल के अमाउंट से और मल्टीप्लाई कर दो बाय 100. रेट का अमाउंट हमने निकाल लिया, कितना है 170. प्रिंसिपल का अमाउंट कितना है 1700 इंटू 100. देखो 0 0 से कैंसल होगा, यस और नो. 17 1 ज़ा 17 एंड 0 0. कितना परसेंट आंसर आना चाहिए 10%. इट मीन्स इफ प्रिंसिपल अमाउंट इज 1700 and interest on it is 340 rupees for 2 years, then the rate of interest will be what, 10%. Right answer is number 4. Now question number 2, if the interest on 3000 rupees is 600 rupees, अगर 3000 रुपये पे इंटरेस्ट का अमाउंट कितना है 600 रुपया, एट अ सर्टेन रेट फॉर अ सर्टेन नंबर ऑफ ईयर्स, जिसका रेट और ईयर कुछ हो सकता है. उन्होंने हमें दिया नहीं कि क्या है, वो एग्जैक्टली दिया नहीं, बस उन्होंने हमें समझाया है कि 3000 रुपये पे इंटरेस्ट कितना है 600 रुपया. वॉट वुड बी इंटरेस्ट टू बी ऑन रुपीज़ 1500 अंडर द सेम कंडीशन. तो उसी कंडीशन के हिसाब से 1500 रुपये पे 1500 रुपीज़ पे 1500 पे इंटरेस्ट का अमाउंट कितना होगा. उन्होंने 4 आंसर दिया है और हमें सही आंसर फाइंड आउट करना है. नाउ वेरी सिंपल, 3000 पे 600, सो 1500 पे कितना. सॉल्व करने का तरीका सिंपल है, हम प्रपोर्शन का तरीका यूज करते हैं. देखो प्रिंसिपल का रेशो इंटरेस्ट के साथ क्या है
बस इसी पे ये पूरा क्वेश्चन डिपेंड करता है। मैं तो इसे ओरली आंसर दे सकता हूँ, बट अगर आप रिटर्न में कर रहे हो तो आपको कैसे सॉल्व करना है? वेरी सिंपल। प्रिंसिपल अमाउंट कितना है? 3000। तो उसका इंटरेस्ट कितना है? 600। नाउ सेकेंड क्वेश्चन में प्रिंसिपल कितना है? 1500। तो उस पे इंटरेस्ट कितना होगा ये फाइंड आउट करना है। वेरी सिंपल। यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना है। कैसे? जिन कंटेंट्स के सामने फिगर अवेलेबल है उन्हें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 1500 मल्टीप्लाई बाय 600, और जिसके सामने क्वेश्चन मार्क है जो हमें फाइंड आउट करना है क्रॉस में, उसको डिवाइड करना पड़ेगा। इसे कहते हैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। जब आपको प्रपोर्शनेट कंटेंट दिए हैं, प्रिंसिपल के सामने इंटरेस्ट 3000 का इंटरेस्ट है 600, तो 1500 का इंटरेस्ट कितना होगा? 1500 मल्टीप्लाई बाय 600 डिवाइडेड बाय प्रिंसिपल। हमेशा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कैसे करना है? आपके पास जिनके सामने अपोजिट नंबर अवेलेबल है उन्हें मल्टीप्लाई करना है, जिसके अपोजिशन का वैल्यू आपको नहीं मालूम उसे आपको डिवाइड करना है। चलो जीरो से शुरुआत करते हैं। 3 0 है, हम 3 0 कैंसिल कर सकते हैं। नाउ 6 0 0, 6 5 30 इन हैंड 3। यस और नो? 3 and 6 1 6, 6 plus 3 9, 900 divided by 3, 9 3 1 3, 3 3 9. So final answer will be what? 300. हाँ कॉर्ड लगाओ, ठीक आ रहा है। कॉर्ड लगाओ। Javed deposited 12,000 rupees at 9% per annum in a bank for some years. जावेद ने 12,000 रुपये 9% के हिसाब से डिपॉजिट किया है कुछ सालों के लिए। कितने साल वो नहीं मालूम। एंड विड्रॉ हीज इंटरेस्ट एवरी ईयर, और उसने हर साल अपना इंटरेस्ट विड्रॉ किया है। एट द एंड ऑफ द पीरियड ही रिसीव्ड ऑल टुगेदर 17,400 रुपीज़। फॉर हाउ मैनी ईयर्स ही हैड डिपॉजिट द मनी। तो बताइए, अगर उसने 12,000 रुपये 9% के हिसाब से बैंक में डिपॉजिट किया था और हर साल वो उसके ऊपर से इंटरेस्ट ले जा रहा था, यस और नो, तो अगर उसको कुछ सालों के बाद 17,400 रुपये मतलब 17,400 रुपीज़ मिले, तो कितने सालों के लिए उसने अमाउंट डिपॉजिट किया था? तो सबसे पहले हम इंटरेस्ट का अमाउंट निकालेंगे कि हमने एक्चुअली इंटरेस्ट कमाया कितना। स्टेप नंबर 1, कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट, कि हमने इंटरेस्ट कितना कमाया। अब इंटरेस्ट निकालना बहुत सिंपल है। इंटरेस्ट इज इक्वल्स टू व्हाट? इंटरेस्ट इज इक्वल्स टू टोटल अमाउंट जो हमको मिला, यस और नो, माइनस प्रिंसिपल अमाउंट। देखो हमने कितना इंटरेस्ट कमाया। हमने खर्चा किया था, यहाँ पे क्वेश्चन में देखो, हमने खर्चा कितना किया था? 12,000। हमको मिला कितना? 17,400। 12,000 देके 17,400 मिला, मतलब जितना भी डिफरेंस आ रहा है 12,000 में और 17,400 में, वो हमने क्या कमाया है? इंटरेस्ट। हमने मिला कितना है? 17,400, 17,400, माइनस हमने खर्चा कितना किया था? हमने दिया कितना था? ओनली 12,000। हमारा प्रिंसिपल अमाउंट 12,000 था। 12,000 पे 17,400 रिटर्न आया है, इसका मतलब कितना एक्स्ट्रा रिटर्न आया है? 5,400। दैट इज व्हाट? आर इंटरेस्ट। वो हमारा क्या है? इंटरेस्ट का अमाउंट। नाउ स्टेप नंबर 2, कैलकुलेशन ऑफ नंबर ऑफ ईयर्स। तो फिर हमने कितने सालों के लिए पैसा डिपॉजिट किया था वो निकालना है। वेरी सिंपल। इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या है? इंटरेस्ट इज इक्वल्स टू, आपने सीखा है, प्रिंसिपल अमाउंट इंटू रेट अपॉन 100 इंटू टाइम। हमको टाइम ही तो निकालना है ना, यस और नो? इस क्वेश्चन में पूछा है
कितने साल के लिए हमने पैसा डिपॉजिट किया था, हमको यही निकालना है। चलो देखते हैं इंटरेस्ट कितना कमाया, तो हमने इंटरेस्ट अभी अभी निकाला है। इंटरेस्ट हमने कितना कमाया है 5400। हमारा प्रिंसिपल अमाउंट कितना था 12000। कितना रेट था हमारा 9%। तो फिर टाइम कितना होना चाहिए, हमेशा टाइम नंबर ऑफ ईयर्स में होता है, ईयर्स में ही होता है टाइम। चलो इक्वेशन को सही करते हैं। ये 12000 यहां मल्टीप्लाई हो रहा है, वहां जाएगा तो क्या होगा डिवाइड होगा। तो 5400 डिवाइडेड बाय, ये यहां पे आएगा तो डिवाइड हो जाएगा 12000। यस और नो। अच्छा ये यहां पे डिवाइड हो रहा है, वहां जाएगा तो क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई। तो आंसर क्या आना चाहिए 9 इंटू टाइम्स। यस और नो। चलो इस इक्वेशन को सॉल्व कर लेते हैं। यहां पे 0 से 0 कैंसिल हो जाएंगे, 12 1 जा 12, 12 4 जा 48, कितना कैरी फॉरवर्ड होएगा 6, 12 5 जा 60, 45 इज इक्वल्स टू 9 इंटू टाइम। चलो 9 को भी हटाना है ना, टाइम का वैल्यू निकालना है, तो 9 को भी वहां ले जाना पड़ेगा। यहां पे मल्टीप्लाई हो रहा है, वहां पे जाएगा तो क्या होगा डिवाइड। तो 45 डिवाइडेड बाय 9 इज इक्वल्स टू हमें क्या मिल जाएगा हमारा टाइम। 9 1 जा 9, 9 5 जा 45, तो टाइम कितना हो जाएगा 5 years। Are you getting my point?